वॉरेन एडवर्ड बफेट, जो एक अमेरिकन इन्वेस्टर और बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, एक समारोह में उनसे किसी ने पूछा कि विच इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। इनकी गणना दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में होती है और आपको उनका जवाब सुनकर ताज्जुब होगा। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब व्यक्ति जब स्वयं में निवेश करता है तो वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों, मैं हूँ रेनू गुप्ता, लाइफ कोच एंड एंटरप्रेन्योर्स, और आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर कि स्वयं में इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। हमें अपने आप में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हम सभी अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बिजनेस में और सभी जगह तो इन्वेस्ट करते हैं। और जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हमारी आंखों के सामने जो एक पिक्चर आती है वो होती है जैसे कि कोई बैंकर हमारे सामने बैठा है और वो हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है कि हमें अपने को मजबूत बनाने के लिए, धन की तरफ से सिक्योर करने के लिए कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हर इंसान इसी में लगा भी रहता है। पर दोस्तों, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। हम सबको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, पर हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए भी बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि हम अपने घर में, अपने रिश्तों में, अपने बच्चों में पूरी तरीके से समर्पित होते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पर दोस्तों, इसके साथ अगर हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें, थोड़ा इन्वेस्टमेंट खुद में करें, तो हमारी जीवन जो है वो और भी बेहतर हो जाएगा। जब हम खुद को प्यार करेंगे तो हम अपने परिवार वालों को और भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। एक छोटी सी चीज़ लेते हैं कि अगर हम अपने घर में एक नन्हा सा पौधा लाते हैं, उसको हमें बड़े वृक्ष को में बदलना है तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। हमें उसमें पानी देना पड़ता है, उसमें खाद देनी पड़ती है, उसको धूप लगती है, उसको हवा लगती है, साल में एक बार उसकी मिट्टी भी बदलते हैं। तभी तो धीरे धीरे वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है जिसमें फल लगते हैं और उसकी छाए में बैठकर हम बहुत इन्जॉय करते हैं और लोग भी उसके नीचे बैठते हैं। हम भी तो वही वृक्ष हैं। हम दूसरों के लिए तो सब कुछ करते हैं, उनको छाएं देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है हमें स्वयं में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करेंगे तभी हम अपने रिश्ते, अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बेहतर कर सकते हैं और तभी हम अपनी फैमिली में भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसी चीज़ को अगर हम देखें तो हम 4 लेवल्स पर ये इन्वेस्टमेंट स्वयं में कर सकते हैं। वन इज़ फिज़िकल और बॉडी लेवल, दूसरा है अपने स्किल्स में, अपने मेंटल लेवल में, अपने रिलेशनशिप्स में और अपने स्पिरिचुअल लेवल में। फिज़िकल लेवल में शुरुआत होती है फूड हैबिट से, खाने से, और आज के ज़माने में सभी लोग इसके लिए बहुत कॉन्शियस हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, हम सबको अपना हम क्या खा रहे हैं, किस समय से खा रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हेल्दी खाना चाहिए जिससे कि हम बीमारियों से दूर रहें। दूसरी चीज़ आती है, अपने को फिज़िकली फिट रखने के लिए ज़रूरी है कि हम काउच पोटैटो ना बने। ये नहीं कि पूरा दिन बैठकर टीवी देख रहे हैं। जब हम सवेरे उठते हैं तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ उठें और सबसे पहले कम से कम 45 मिनट्स अपने लिए निकालें। उसके बाद का पूरा दिन हम अपनी फैमिली के लिए डेफिनेटली स्पेंड करेंगे। इस 45 मिनट्स में आप चाहे वॉक करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। क्योंकि ये सही बात है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे यहाँ जो अंदर होता है वो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हमारे काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। और जब एक हम अंदर से खुश रहते हैं तो जो हम इंटरैक्ट करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ, वो एक बेहतर लेवल पे इंटरैक्शन होता है। दूसरी चीज़ आती है कि हम हमेशा अपनी स्किल्स में एक इन्वेस्टमेंट करें। उसके बारे में कभी भी ये ना सोचें कि अरे इतना मैं कैसे कर सकती हूँ। हम डेफिनेटली अपने लिए थोड़ा पैसा अलग रख सकते हैं। अगर आप
जॉब कर रहे हैं या आपका बिजनेस है, तो डेफिनेटली समय इतनी तेज़ी से बदलता है, आजकल तकनीक इतनी तेज़ी से बदलती है, हमें एट पार रहना पड़ेगा सक्सेस के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम सफल रहें, हम सिचुएशन की कमांड में रहें, तो हमें उसके लिए नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और इसमें हमें बड़ी खुशी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे हमारी आउटपुट बढ़ेगी, हमारी सक्सेस बढ़ेगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब हमारी आउटपुट बढ़ेगी डेफिनेटली एंड रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो हमारी फैमिली को भी ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। अगर हम कोई बिजनेस या सर्विस नहीं कर रहे हैं तो भी हमें अपने सेल्फ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टेकिंग केयर ऑफ द हाउस इज़ अ फुल टाइम जॉब। और अगर हम उसमें खुश हैं, हमारे में एक कॉन्फिडेंस है, तभी तो हम बेहतर रिश्ते दे सकते हैं अपने परिवार को। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पर जो हमारी हॉबीज़ हैं या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैन ऑफ द हाउस है, उनका एक ही लक्ष्य रह जाता है कि हम अपने घर की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरे करें और इसमें कहीं वो अपने को भूल जाते हैं। इसी तरह लेडी ऑफ द हाउस, वो भी सबेरे से रात तक अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपने घर में लगी रहती है और कहीं अपने को भूल जाती है। पर जरा सा अपने लिए समय निकालिए और सोचिए कि कॉलेज के दिनों में आपने क्या सपने देखे थे, क्या आपकी ख्वाहिशें थी, क्या आप में स्किल्स थे, क्या आपकी हॉबीज़ थी। और प्लीज़ थोड़ा सा समय निकालिए अपनी उन्हीं हॉबीज़ को फिर से डेवलप करने के लिए और ख़ुद में वो बदलाव देखिए। अगर आपकी कोई शौक़ था कोई स्पोर्ट्स खेलने का, डेफिनेटली टेक इट अप। अगर आपको शौक़ था हाइकिंग का या कुछ लिखने का, पढ़ने का, तो थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। इसे आजकल स्पेस कहते हैं। तो अगर आप अपने को ये स्पेस देंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने में करेंगे, तो आप देखेंगे कि अंदर से जो आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, एक खुशी है, वो बहुत ज़्यादा होगी और आप एंड रिजल्ट होगा कि जब आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताएंगे तो वो बहुत बेहतर समय होगा। यही चीज़ लेडीज़ के साथ है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास कितनी कलाएं हैं, आप कुकिंग में अच्छी हैं, आप स्टिचिंग, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, एनीथिंग, कोई भी आप चीज़ लीजिए जिसमें आपको शौक़ है, जो इसमें आप बेहतर हैं, आप उसको डेवलप कीजिए। अपने छोटे छोटे सर्कल्स में वो परफॉर्मेंस कीजिए और देखिए जब आपको रिकग्निशन मिलता है तो एक कितनी खुशी होती है। एंड वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो हमारी फैमिली मेम्बर्स तक डेफिनेटली आता है, वो हमारे समाज में भी हम स्प्रेड करते हैं। जब हम अंदर से खुश हैं तो वही खुशी हम समाज में भी बांटते हैं। एक और चीज़ होती है कि कई बार जब हम अपने लिए कुछ नहीं करते तो हमारी बहुत सी आकांक्षाएं दब जाती हैं और कभी कभी एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है ज़िंदगी में। और ये फ्रस्ट्रेशन ओवर द ईयर्स हमारी बॉडी में बीपी या डायबिटीज़ या किन्हीं किन्हीं अन्य बीमारियों के रूप में आता है। और फ्रेंड्स, ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये हकीकत है। किसी और दिन हम ज़रूर इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं, फिर हम स्पिरिचुअल लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि आई नीड एंड आई इन्जॉय दीज स्पिरिचुअल थिंग, तो एज कुछ भी हो, आप अपनी पसंद की बुक्स पढ़ सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस समय हम स्वयं को एक्सप्लोर करते हैं, हम अपना एनालिसिस करते हैं और जब हम खुद को पा जाते हैं, खुद को पहचान जाते हैं, तो हमारा रिश्ता अपने साथ तो बेहतर होता है, पर हम अपने रिश्ते अपने आसपास वालों के साथ भी बेहतर बनाते हैं। अगर हम अपनी फैमिली को कुछ देना चाहते हैं, बेहतर देना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, अपने को खुश रखें, सेहतमंद रखें, सेटिस्फाइड रखें, तभी तो हम अपने रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपने रिश्तों को बेहतर बनाइएगा, एक सफल जीवन गुजारिएगा और ज़िंदगी की खुशियाँ हमेशा आपका दामन भरेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से थम्स अप साइन दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी हिट करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और ये वीडियो आप अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कभी ऐसा होता है कि कोई छोटी सी टिप हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ ले आती है या हमारी ज़िंदगी बदल देती है। हम जल्द ही फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रिमेन हेल्दी, मेंटेन डिस्टेंस, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच।